आज भी डिबेट का मुद्दा यही है। दिल्ली में शराब घोटाला मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा आक्रामक हैं। संजय सिंह राज्यसभा के सांसद आपके जब से बाहर निकले हैं तब से लेकर अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वो हमलावर हैं, चुन चुन कर निशाना साध रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में भी उन्होंने तमाम दलीलें अपने पक्ष में दी, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनके गवाहों को आधार बनाकर हमें फंसाने की कोशिश की, दरअसल उन लोगों ने बीजेपी को पैसे दिए थे। जबकि दूसरी तरफ से बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत दी है, कोई रिहाई नहीं दी, ना ही बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बावजूद कोर्ट के नियमों का उल्लंघन उनकी ओर से किया जा रहा है। शराब घोटाला हुआ है। बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है और कह रही है कि कोर्ट ये तय करेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है, सच कब सामने आएगा। 2024 का चुनाव सर पर है। 7 लोकसभा की सीटें हैं राजधानी दिल्ली की, जिसको जीतने की अपनी अपनी कवायद है, रणभेरी बच चुकी है। लेकिन इन सबके बीच शराब घोटाला मामले को लेकर आखिर क्या है कच्चा चिट्ठा, क्या है सच, कौन बोल रहा है झूठ, कई ऐसे सवाल हैं जिसको आज हम दंगल में बड़ी बहस में शामिल करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला किया गया है। आपको बताते चले, एक तरफ संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को घेरते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से हमला करते हुए कहा गया है संजय सिंह बेल ऑर्डर का कर रहे हैं उल्लंघन। बेल ऑर्डर का संजय सिंह की ओर से उल्लंघन किया जा रहा है। संजय सिंह लगातार झूठ फैला रहे हैं। गौरव भाटिया की ओर से ये बातें कही गई हैं। अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, ये कट्टर बेईमान लोग हैं। कोर्ट की बात न मानना इनके डीएनए में है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आरोप लगाते हुए जबरदस्त तरीके से हमला किया गया है। क्या कुछ कहा है गौरव भाटिया ने। कोर्ट ने संजय सिंह को बरी नहीं किया है, बल्कि आरोपों में अभी भी वो घिरे हुए हैं, कट्टर बेईमान है। संजय सिंह बेल ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा गया है बीजेपी की ओर से, सुनिए। जो अभी अभी बेल से निकला है 6 महीने हिरासत में रहने के बाद, वो दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे रहा है। बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए। खुद एक आरोपी हैं, अपने बेल ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं और उसके बाद बैठ के दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट देते हैं। इसके परिणाम होंगे और वो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। चुनावी मौसम में शराब घोटाले पर सियासत के 3 रंग दिखे। एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फोटो फाइट हुई, दूसरी तरफ चुनाव आयोग के नोटिस पर टक्कर, तो तीसरी तरफ शराब घोटाले के आरोपी सिसोदिया की जेल से भेजी गई एक चिट्ठी भी सामने आई। संजय सिंह जेल से निकले तो कहा कि सरकारी गवाहों ने डर के मारे केजरीवाल को फंसाया है और बीजेपी को रिश्वत भी दी है। उधर बीजेपी भी केजरीवाल की मनोज तिवारी के साथ की कुछ फोटो लेकर बैठी थी कि तस्वीर खिंचाने का मतलब भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाना नहीं होता। मंगुंटा रेड्डी सांसद पर रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो बयान दो बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। ममता रेड्डी, शरद रेड्डी पे बोल रहे हैं, अरे तुम लोगों ने तो ट्रेनिंग दी है झूठ बोलने की। ऑडियो दिखाए थे, हम सुनवाए थे कि जांच एजेंसी आएगी तो कैसे बोलना है, कैसे करना है। शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है। झूठ, लूट, धूर्तता और बेईमानी का खून है इनकी रगों में। दरअसल घोटाले की सफाई में आम आदमी पार्टी उन दोनों आरोपियों के इकबालिया बयान पर सवाल उठा रही है जिनके सरकारी गवाह बनने और जिनसे मिले सुरागों के बाद जांच एजेंसियों ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया है। अब आम आदमी पार्टी आरोपियों की ओर से बीजेपी को मिले चंदे पर भी सवाल उठा रही है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी,
उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। शराब नीति जब बदली जा रही थी, रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ रात को 1 से 3 के बीच में मीटिंग की थी कि नहीं की? दिल्ली के रेस्टोरेंट ओनर से पैसे इकट्ठा किया गया था कि नहीं किया गया था शराब नीति बदलने के नाम पर? और अगर शराब नीति ठीक थी तो बदली क्यों थी? एक सियासी मुकाबला चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर भी हुआ। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर सोमवार तक जवाब मांग लिया। बीजेपी वालों ने दिल्ली में केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताकर होर्डिंग लगा दी। चुनाव आयोग एक्शन में नहीं आया तो आप वाले सवाल उठाने लगे। हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस पर, उनके आपत्तिजनक पोस्टर्स पर, उनके इलीगल होर्डिंग्स पर चिट्ठियां भेजी, लेकिन ना 29 मार्च को, ना 1 अप्रैल को और ना आज इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं भेजा। इसी बीच आज 2-2.5 हफ्ते बाद एक और चिट्ठी भी चर्चा में रही है, जो पिछले महीने मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों के नाम लिखी थी। संजय सिंह की रिहाई के बाद लगातार 2 दिन में एक दिन अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश जेल से आया, दूसरे दिन सिसोदिया की चिट्ठी जिसमें उन्होंने जल्द बाहर मिलने की उम्मीद जताई है। आज तक ब्यूरो।